देखे ना इन लोग को, अभी बाकी सुझा दिए हैं, आंदोलन पे उतारनी है। हम मानते हैं काम 2 नंबर का है, लेकिन हम समर्थन करते हैं। आप पढ़िए, आप स्वयं सिर्फ पढ़ लीजिए, बोलिए मत, बोलेंगे हम, कहे आप भी दोषी होइएगा। बड़ा बाबू अरवड्डा लिखा है, आप चेट को पढ़ लीजिए। NH के किनारे है या बढ़िया सड़क के किनारे जो थाना है उसका एक अच्छा खासा रेट है, और DSP का अनुमान 1.5 करोड़ से 2 करोड़ के बीच, और IAS IPS का लगभग 5 करोड़ के आसपास। यहाँ लिखता है, चलिए अपना ज्ञान अपने पास रखिए, आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि गरीब का हम भलाई करते फिरेंगे तो हम खुद ही रोड पर आ जाएंगे। और ऐसे भी गरीब मरे तो मरने दीजिए, मेरा क्या जाता है, हमको अपने ऊपर टाइम पर माल पहुंचाना पड़ता है। माल का मतलब क्या होता है आप जानिए। जनता को थाना से मुक्ति चाहिए, जनता को अंचल से मुक्ति चाहिए, जनता को ब्लॉक से मुक्ति चाहिए। एसोसिएशन वाले उस समय कहाँ थे जब आपके पुलिस कप्तान SSP को प्रिंस खान नामक एक व्यक्ति ने, जिन पर आपराधिक मामले दर्ज हैं आपके ही थाने में, वह वीडियो कॉल में उसको धमका रहा है। सबसे चर्चित व्यक्ति अगर कोई है झारखंड में, और उस व्यक्ति के बारे में कहा जाता है कि वो चर्चा उसके बिना नहीं रह सकती है, ये जो चर्चा हो रही है, क्या मतलब आपके हिसाब से ठीक लगती है? नहीं, देखिए उचित तो नहीं है, बिल्कुल भी उचित नहीं है। और मैं स्वयं चाहता हूँ कि मेरे समर्थक मेरे कुछ चीज़ों की आलोचना स्वयं करें, मेरे निजी कार्यकर्ता मेरी आलोचना करें, लेकिन माहौल और परिस्थितियाँ इतनी दूषित हो गई है, यानी हमारा जो आसपास का जो पर्यावरण है, उस पर्यावरण में हम जीव जंतु की बात नहीं करेंगे, उस पर्यावरण में हम केवल इंसान की बात करेंगे, और खासकर संवैधानिक पद पर बैठे लोगों की बात करेंगे। वो इतना दूषित हो चुका है कि कभी कभी एकाएक इस तरह की भाषा, इस तरह के कृत्य हमारे माध्यम से या फिर किसी अन्य माननीय के माध्यम से उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये तभी मजबूरी है, किसी की खुशी नहीं है। जी हाँ, हमें अगले, चूँकि हमारा हिसाब प्रत्येक 5 साल में होता है, वे तो नौकरी ले लिए, 60 साल में भी उनका नौकरी का रिटायर होगा, वो कुछ हो करे, उनको कोई देखने वाला सुनने वाला नहीं है। लेकिन हमारा हिसाब प्रत्येक 5 साल में होता है, हमकी जनता के बीच जाना पड़ता है, तो बिल्कुल लाजमी है। हम तो अपना व्यवहार, अपना आखिर हुआ क्या था, वो क्या नहीं सुन रहा? देखिए, मूल कारण था बालू। 40 संख्या में ऐसे नौजवान हैं जो मेरी ही उम्र के हैं, मेरे भाई जैसे हैं, और बिल्कुल उनके दर्द में मेरा दर्द है, उनकी खुशी में मेरी खुशी है। वो आए और सीधे रोने लगे कि हम लोग इंस्टॉलमेंट लेकर ट्रैक्टर लिए हैं। और सही बात है, कोई भी ट्रैक्टर का किस्सा आप गांव में जाके पता कीजिए, 3-4 लड़का लोग मिल के लेता है, इंस्टॉलमेंट में लेता है। और उन्होंने कहा कि विधायक जी, हम लोग सुसाइड कर ले, या बालुओं अगर नहीं चलाएंगे, कोयला तो सब बड़ा बड़ा माफिया लोग बेचता है, कम से कम गाँव घर का गरीब लोग अगर बालू हम लोग नहीं चला पाएंगे तो आजीविका हमारा कैसे चलेगा? फिर आप ही कोई रोजगार दीजिए, नहीं तो हम लोग विदेश जा रहे हैं। तो हम बोले क्या बात है? बोला ऐसा बात है, हम लोग 40-50 की संख्या में हैं, और हम लोग को बरवड्डा थाना प्रभारी प्रत्येक व्यक्ति से 40-50 हज़ार रुपये डिमांड कर रहा है, जबकि 2 नंबर के काम में भी एक सिस्टम है, थाना एंट्री में देना पड़ता है 5,000। हम लोग 3 थाना होके जाते हैं, 5-5 हज़ार तीनों थाना को देते हैं, ये एंट्री नहीं ले रहा है। और ये आके रात को 2 बजे 3 बजे आके छापा मारता है और सीधे फाइन मारता है 40-50 हज़ार रुपये, और कभी भी 5 दिन 10 दिन में आ जाता है। महीना का 5,000 मांगे, दे देंगे। हम लोग 50 लोग हैं, 50 एक साथ मिला के दे देंगे, ये उनका कहना था। लेकिन ये गलत तरीके, हम लोग जिएंगे खाएंगे कैसे? हम मानते हैं काम 2 नंबर का है, लेकिन हम समर्थन करते हैं। चूँकि इसी राज्य से 2 नंबर के काम से कोई अरबपति खरबपति बन गया, उसका तो परिवार चल रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं, माँ के पिताजी का इलाज हो रहा है, घर का चूल्हा जल रहा है, इसीलिए मैं बुरा नहीं मानता हूँ। उसी बीच मैंने उनको फ़ोन किया और बोला ऐसा बात है बड़ा बाबू, ये गलत बात है। हालांकि हमको मालूम है कि GT रोड के सामने है, अभी धनबाद जैसे ज़िला में तो 40-45 लाख से तो कम आपका तबादला का ट्रांसफ़र का लिया नहीं गया होगा। दूसरा काम खोजिए, दूसरा काम से वसूली करिए, इस सब गांव घर का बच्चा लोग को परेशान मत करिए। तो उसमें हॉट टॉक हुआ। आप जो कह रहे हैं, जो बातें कह रही हैं, मतलब स्थिति इतनी गंभीर हो गई है। भाई आप देखिए, हम आप स्वयं पढ़िए, बस उस चीज़ को हम सामने नहीं दिखाएंगे, चूँकि हम आर्टिकल 21 का हनन नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट आपको पढ़ा सकते हैं। बस आप देख लीजिए कि जो हम बोल रहे हैं कि क्या बना के बोल रहे हैं, हम सबको दिखाए, सारे पत्रकारों को दिखा दिए, लेकिन हमने कहा कि हम स्क्रीनशॉट नहीं देंगे, चूँकि हम निजता का उल्लंघन नहीं करेंगे, निजी चैट है। आप पढ़िए, आप स्वयं सिर्फ पढ़ लीजिए, बोलिए मत, बोलेंगे हम, कहे आप भी दोषी होइएगा। बड़ा बाबू अरवड्डा लिखा है, आप चैट को पढ़ लीजिए। आप इस राज्य के, देश के एक सम्मानित चैनल है, पढ़िए। हाँ, ये तो आपत्तिजनक बात है, उकसाने वाली बात है। अब एक बड़ा बाबू को इतना हिम्मत कहाँ से मिला? जाहिर सी बात है, उसका संरक्षण देने वाले अधिकारी हैं। मतलब 50 लाख रुपया बरवाडा अनुमान है, मैंने 35-40 औसत यही है। वो जो जहाँ मलाईदार थाना है, जहाँ से गाड़ियाँ, देखिए कहाँ का रेट है। एक आपका है जो NH के किनारे है या बढ़िया सड़क के किनारे जो थाना है, उसका एक अच्छा खासा रेट है। उसके बाद एक रेट है जो आसपास में कंपनी फैक्ट्री है, उस थाना का रेट है। उसके बाद उस थाना का रेट है जहाँ कोलियरी है। इन सब थाना का रेट है। अब बोलिएगा जंगल में जहाँ कुछ नहीं है तो उस थाना का रेट नहीं है। DSP का फिर
और डीएसपी का अनुमान 1.5 करोड़ से 2 करोड़ के बीच, और आईएएस आईपीएस का लगभग 5 करोड़ के आसपास। बाप रे बाप। अच्छा देखिए, मतलब यहाँ एक लाइन आप पढ़े नहीं, हम सुना दे रहे हैं। आप नहीं सुनाई, कहे आप दोषी बनिएगा जब हम पंगा लिए हैं। आप ही- नहीं नहीं, आप पत्रकार लोग को हम सुरक्षित रखना चाहते हैं। आप तो बच भी जाइएगा, हम लोग हाँ, आप लोग बच भी नहीं पाइएगा, इसीलिए हम ही सुना देते हैं। यहाँ लिखता है, चलिए अपना ज्ञान अपने पास रखिए, आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि गरीब का हम भलाई करते फिरेंगे तो हम खुद ही रोड पर आ जाएंगे। और ऐसे भी गरीब मरे तो मरने दीजिए, मेरा क्या जाता है, हमको अपने ऊपर टाइम पर माल पहुंचाना पड़ता है। माल का मतलब क्या होता है आप जानिए, पढ़ लीजिए। एक बड़ा बाबू का गंभीर बात है। अगर जयराम महतो के डांटने को भले गलत 1 मिनट के लिए ठहरा सकते हम भी हैं, मानते हैं। लेकिन ये जो चैट एक थाना प्रभारी ने लिखा है, ये तो मैटर टू इंक्वायरी। अगर आपसे कोई मांगे तो दे देंगे, नहीं ये देंगे हम, नहीं Right to देंगे। privacy। लेकिन बहरहाल ये जो कन्वर्सेशन लिखा है बड़ा बाबू ने, जिनको बड़ा बाबू कहते हैं थाना प्रभारी को, उन्होंने लिखा है कि हम आखिर करेंगे क्या, कहाँ से पैसे पूरा करेंगे। 2-3 तो एकदम गरीब मरते हैं तो मरने में मेरा क्या, हम अगर उनकी चिंता करेंगे तो हम भी तो रोड पे आ जाएंगे, और हमें टाइम टू टाइम ऊपर माल पहुंचाना पड़ता है। तो ये इतना गंभीर चैट था, आप अब तक इसको सामने क्यों नहीं लाए? नहीं, चूंकि राइट टू प्राइवेसी, चैट है, निजी बातचीत है। अब जैसे नहीं बहुत कोई राइट टू वर्क, राइट टू रूल, राइट टू अटेंडेंस यहाँ फॉलो नहीं हो रहा है, तो ये हमारा कहना है पत्रकार भाई कि बहुत सारे थाना प्रभारी मेरे मित्र हैं, 2017-18 बैच के दरोगा हैं। वो अपना आप बीती सुनाते हैं कि विधायक जी हमसे तो 30 लाख ले लिया, हमसे 40 लाख ले लिया, हमसे 45 लाख ले लिया। तो ऐसे में क्या होगा कि अगला बार वो अपनी आप बीती नहीं सुनाएंगे। तो इसीलिए इसको सार्वजनिक नहीं करेंगे। हाँ। मत कीजिए सार्वजनिक, लेकिन जो बातें सार्वजनिक हो गई हैं वो सीधे सीधे लोग जयराम महतो जो कि एक जनप्रतिनिधि हैं, उनके पास लोग आते हैं, इतने ही दुखी होकर के आते हैं। हम भी अप्रूव नहीं कर रहे कि किस तरह से आपने भाषा की। हम नहीं स्वीकार करेंगे, हम उस जयराम महतो को स्वयं स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन वो जयराम महतो आया कहाँ से, उस जयराम महतो का निर्माण कहाँ से हुआ? अब 40-50 लोग आकर मेरे सामने रोएंगे कि हम आत्महत्या कर लें, तो हमारा क्या? अरे हम तो धमकाए हैं, अगर विधायक नहीं होते तो हम एक दो मुक्का मार देते। बाप रे बाप। और आपका हम पर्सनल वो देख रहे थे, एक पॉडकास्ट टाइप का देख रहे थे, आप खुद कहीं रील बना रहे थे, कह कि हम मेरा रास्ता खुला हुआ है, कौन जगह का नाम लिया नक्सल बेल्ट का। मतलब ये सब भी मैंने आता है मन में आ जाता है भैया, सही बात है। सिस्टम से जब दुखी हो जाते हैं ना, तो लगता है कि कुछ अलग घट के किया जाए। आखिर एक बात बताइए, एक साधारण सा लड़का, जिस लड़का का परिचय था सुबह 4-5 बजे भोर मुंह दतवन करते करते ममता बस का इंतजार करना, जो सुबह 5-6 बजे के आसपास वो होते तो चाची से कतरास जाती है राजगंज घूम के, उस बस में बैठना सुबह 5 बजे भोर, सुबह 5 बजे भोर हजारीबाग से धनबाद चलने वाली बसों का इंतजार करना, बस अपने मानटाण मोड़ में चौक में, वहाँ से बैठकर राजगंज ट्यूशन के लिए जाना सुबह भोरे भोरे, जब उसके बाद वहाँ से पीके राय कॉलेज धनबाद जाना। वह लड़का आज इतना उग्र कैसे हो गया? या तो उसे समझौता करना होगा या तो सिस्टम से लड़ना होगा। अगर हम भी समझौता कर लिए तो 25 साल बाद आपको अपना न्योता, अपना बेटा या बेटी का न्योता भेजेंगे, मेरा बेटा इंजीनियर होगा, मेरी बेटी डॉक्टर होगी, आपको उस पार्टी में 2 रसगुल्ला खिलाएंगे और आपको अलग से VIP में खिला देंगे, आप खुश। जनता को क्या मिला? जनता को क्या मिला? जो पहली बार विधायक बने थे वो 4 बार विधायक बन गए। उस समय वो शादी किए थे जो उनका बच्चा इंजीनियर बन गया। जनता को शादी का निमंत्रण मिला, 2 बढ़िया रसगुल्ला खिलाया, अरे विधायक जी हमको न्योता दिए थे, बढ़िया रसगुल्ला खिलाए, बराती में पार्टी में नाचे। जनता को क्या मिला? जनता को कुछ नहीं चाहिए। जनता को थाना से मुक्ति चाहिए, जनता को अंचल से मुक्ति चाहिए, जनता को ब्लॉक से मुक्ति चाहिए। मुक्ति का मतलब करप्शन नहीं चाहिए, 1 रुपया नहीं देना चाहिए। तो अगर हम भी उसी सिस्टम का हिस्सा बने, हमको भी एक बार बता रहे हैं, एक बड़ा बाबू हमारे बगल में एक शायद चिमनी का भट्ठा चलता है, उसको फोन किए कि पैसा नहीं भेजवाएं फलना को जी, तो स्पष्ट बोले कि वो चुनाव हार गए हैं। हाँ, वो जो व्यक्ति था, जो मालिक था, वो बोला कि वो चुनाव हार गए हैं और परंपरा है जीते हुए विधायक को देने की। बड़ा बाबू पैरवी कर रहा है, सुनिए, बड़ा बाबू पैरवी कर रहा है, क्योंकि बड़ा बाबू लोग पहले से नहीं, लोग सरकार का तो ज्यादा आदमी है ना, तो हार गया है चुनाव में, तो बोला कि कहे न उनको पहुंचाएं, तो स्पष्ट बोले कि जो जीता हुआ विधायक है अगर वो मांगेगा तो हम देंगे। सूचना हम तक आई, हम बोले देखिए हम हमारा कोई परंपरा नहीं है, इसे 20-25 हज़ार रुपये देंगे, इससे हमको क्या होगा, हमको जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको ये परंपरा है तो उस आसपास के गांव में अगर कोई गरीब दुखी इलाज अथवा किसी कार्य के लिए होगा तो हम भेज देंगे, दे दीजिएगा, अगर ये परंपरा है तो। जयराम जी, एकदम अंत में हम एक सवाल ये पूछें कि जयराम महतो क्या बच सकेंगे इस सिस्टम के भ्रष्टाचारी प्रदूषण से? नहीं, देखिए लड़ेंगे, बचने के लिए हम नहीं आए, हम लड़ने के लिए आए हैं और स्पष्ट कहेंगे हम इससे लड़ेंगे
और देखे ना इन लोग को अभी अकबकी सुझा दिए हैं, आंदोलन पे उतार दिए हैं। इससे पहले इन लोग आंदोलन में जाके लाठी चार्ज करता था, अब खुद आंदोलन करेगा। तो जयराम महतो पे तो इन लोग को अकबकी सुझा दिया है। अगर जयराम महतो जैसा 10 गो 12 गो 15 गो विधायक आ गया इस राज्य में तो इन लोग का नाक में नून कस देगा। आएगा और आएगा। अब आने वाले दिन जनता तय करेंगे कि हमें वो विधायक नहीं चाहिए जो अपना बेटा की शादी में 2 रसगुल्ला खिलाएंगे, हमें वो विधायक चाहिए जो ब्लॉक में अंचल में मेरे लिए लड़े, हमारे लिए भिड़े। चुनाव का खर्चा कहाँ से लाइएगा? चुनाव करके हमको विधायक जितने में पैसा नहीं लगा है। 2024 में एकमात्र विधायक है जिसको बूथ खर्चा भी देना नहीं पड़ा है, जिसका बूथ खर्चा भी जनता ने उठाया है। अच्छा, ये जो आप एसोसिएशन के बारे पर कह रहे थे कि आप उस वक्त कहाँ थे जब धनबाद एसपी को प्रिंस खान? आज भी कहेंगे कि एसोसिएशन वाले उस समय कहाँ थे जब आपके पुलिस कप्तान एसएसपी को प्रिंस खान नामक एक व्यक्ति ने, जिन पर आपराधिक मामले दर्ज हैं आपके ही थाने में, वह वीडियो कॉल में उसको धमका रहा है, गाली दे रहा है, तरह तरह की टिप्पणियां कर रहा है। उस समय आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस कहाँ था? उस समय आपके मान सम्मान में चोट नहीं पहुंची और हमने तो इंडिविजुअल बात किया है। ये किसी भी तरह का प्रकार से अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। हमने उनको इंडिविजुअल बात किया है, पर्सनल बात किया है, पर्सनल बात है, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हमने बात नहीं किया है ना। वो एक जनप्रतिनिधि अगर आक्रोशित हो जाता है, उत्तेजित हो जाता है, तो उस पर कहा जा सकता है कि उसकी भाषा बिगड़ गई, उसका जो संतुलन है वो कायम नहीं रह सका। लेकिन गहराई में बात जो कह रहे हैं जयराम, वो बहुत चिंताजनक है। खास करके वो चैट जो न्यूज़ 11 भारत डिजिटल पर हम दिखा तो नहीं सकते क्योंकि ये दिखाना नहीं चाहते, लेकिन उसका आभास उन्होंने दे दिया है कि चल क्या रहा है झारखंड में। कैमरामैन हेमंत के साथ में शहनवाज अख्तर, न्यूज़ 11 भारत रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।